सकते हैं कि हमारा आप दोबारा अभी आप शारीरिक, मानसिक दोबारा और रिपीट कर आध्यात्मिक लेवल क्या है? एक सॉरी, बार मैं शुरू से रिपीट कर दीजिए एक बार, वहां पर क्या क्या अच्छा, होता है। 9 दिन में वहां क्या होगा? पहले दिन तो हम बेसिक शाम से डिटॉक्स शुरू करते हैं शरीर के लिए। रात का डिनर ऐसा देते हैं जिससे क्लीनिंग प्रोसेस शुरू होता है। सुबह उठते ही हम डिटॉक्स प्रोसेस करते हैं। उस दिन जो स्पेशल होता है पहले दिन में, कि हम एक बायोवेल टेस्ट करते हैं। बायोवेल टेस्ट हमें 33 पेज की रिपोर्ट देती है, हमारी फिंगर से हमारी एनर्जी को एनालिसिस करती है, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लेवल जान सकते हैं। हमारे चक्रास की पोजीशन भी आती है, हमारा स्ट्रेस लेवल भी आता है। उस टेस्ट में सबसे अच्छा काम क्या होता है कि अभी की जो प्रॉब्लम है वो तो हमें पता चलती है, फ्यूचर में 6-7 महीने में क्या होने वाला है वो भी बताता है। वो कोई नहीं है, उसके अंदर एक साइंटिफिक है। जैसे अगर हमें कोई कहता है कि आज हमें डायबिटिक हो गए हम, ऐसा नहीं है। पेनक्रियाज ने कभी ना कभी पहले से स्लो काम करना शुरू किया होगा, बॉडी ने पहले से अलार्म देना शुरू किया होगा, हम नहीं पहचान पाते। उस टेस्ट के माध्यम से हमें मदद मिलती है। वो टेस्ट होता है, जो सुबह का प्रोसेस होता है उसमें फर्स्ट आवर्स में डिटॉक्सिफिकेशन शुरू होता है, क्लीनिंग प्रोसेस है, जैसे पानी है, गिल्ली पट्टी है, एनीमा है, ऐसा है। फिर 2 घंटे का एक मेडिटेशन सेशन है, 1 घंटा प्रैक्टिकल, 1 घंटा उसके ऊपर प्रेजेंटेशन रहती है। फिर कुछ जोसेज हैं, कुछ समय के लिए योगा है। फिर हमारा 1.5 से 2 घंटे का नेचुरोपैथी सेशन रहता है। फिर हमारा ब्रेकफास्ट लंच को साथ में ही एड ऑन करके दिया जाता है। उसके बाद 1-1.5 घंटा 2 घंटा रेस्ट टाइम होता है। उसके साथ में फिर सेकंड शिफ्ट का नेचुरोपैथी होता है। इवनिंग में कुछ एक्सरसाइज सेशन रहता है, योगा जो भी मेडिटेशन वाला वो सेशन रहता है, डिनर है। और शाम के समय बहुत ही, एक मैं कहती हूँ जिंदगी का महत्वपूर्ण घंटा होता है, जिसमें हम गुरुजी के साथ कुछ बुक रीड करते हैं, उनके ऊपर ओपन डिस्कशन करते हैं। मैं नहीं कहूंगी गुरुजी उसके ऊपर बोलते हैं, प्रवचन देते हैं, हम एक ओपन डिस्कशन करते हैं, अपने मन को बहुत गहराई से समझते हैं। सबकॉन्शियस के पावर समझते हैं हम लोग, जानते हैं, लेकिन उसको और गहराई से समझने का एक सेशन होता है। और वो मैं ये कहती हूँ कि पूरा सिल्वर एक तरफ है, वो 1 घंटा बहुत अलग है। तो ये दिन भर का एक प्रोसेस चलता है, कि सुबह से शाम का एक रूटीन होता है। जो वर्किंग है उनको लगता है कि हमें दिन में समय मिल सकता है, तो वो मैनेज हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपना लैपटॉप लेके साथ में आता है, अपना काम करना चाहता है, तो वो कर सकता है। ये वहाँ का प्रोसेस रहता है। इसके अलावा भी उस प्रोसेस में जो नेचुरोपैथी में होता है, अगर वो क्वेश्चंस हैं, तो जैसे हम बेसिक से स्टार्ट करें, कुंजन लेती से मड बाथ है, मिट्टी पट्टी है, कटी स्नान है, स्टीम बाथ है, मसाज है, ये सब चीजें वहां पर रहती हैं। इसी के बीच में एक बहुत, आजकल टीवी पे भी है, कुछ लोगों से सुना भी होगा, लिवर क्लींजिंग कराई जाती है। इन यदि अगर आप बाहर बात करें, तो उसका एक दिन का 6-7 थाउजेंड से 11-12 थाउजेंड तक है, वन स्टे लिवर क्लींजिंग का। हम वहां पर इसी उस शिविर में ही ये प्रोसेस कराते हैं, साथ साथ में किडनी क्लींजिंग का भी कराते हैं। बहुत गहराई से डिटॉक्स होता है शरीर का, ये सब चीजें उसमें है। तो इसके अलावा आप जो भी पूछें आप पूछ सकते हैं। ये किसी का कोई प्रश्न है तो अब आप पूछ सकते हैं, मैंने म्यूट किया हुआ था, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी, जी। मेरा एक प्रश्न है। इसमें जो नेचुरोपैथी का जिक्र हो रहा है, तो नेचुरोपैथी क्या ये 9 के 9 दिन यही जो प्रक्रिया इन्होंने बताई इसी तरह से रहती है, और दूसरा नेचुरोपैथी में क्या क्या आ जाता है? देखिए, नेचुरोपैथी में बहुत बेसिक्स मैंने बताया, कि हम कुंजल, नीति, एनिमा से बात करते हैं, मिट्टी पट्टी, मड बाथ है, मसाज है, स्टीम बाथ है, कटी स्नान है, रीड सन है। कुछ चीजें हैं जैसे जो सबको कॉमन होती हैं, कुछ चीजें हैं जो आपकी प्रॉब्लम के अनुसार दी जाती हैं। अब आपको कटी डेली जाना है, नहीं जाना है, आपका रीड स्नान जाना है, लपेट जानी है, पूरी फुल बॉडी लपेट जानी है, ये एक वहां की रिक्वायरमेंट है जो आपकी बॉडी की, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। और जो रूटीन होता है वो मैंने मोटा मोटा बताया, बहुत मिनटों मिनट बताना इम्पॉसिबल है, कारण उसका कि पहले 2-3 दिन का शेड्यूल एक अलग तरीके से चलता है, उसमें खान पान अलग तरीके से होता है। फिर हम आपको लिवर क्लींजिंग कराते हैं, फिर हम आपको किडनी क्लींजिंग कराते हैं, उस दिन की दिनचर्या अलग होती है, उस दिन का प्रोसेस अलग होता है। अब जैसे लास्ट डे समाधि सेशन होता है, तो आपको समाधि में लेके जाएंगे, तो उस दिन का प्रोसेस अलग होता है। तो हर दिन स्टेप +1 पर एक जो मोटा मोटा मैंने बताया,
कि मॉर्निंग के आवर्स में जैसे हमें 4:30-5 बजे उठाया जाता है, 1 घंटा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होता है, जिसमें एनिमा होता है, लपेट होती है। फिर हम सेशन करते हैं जिसमें हम मेडिटेशन करते हैं। गुरुजी हम 1 घंटे का उसके ऊपर प्रेजेंटेशन देते हैं कि बॉडी का क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कैसे काम करती है, इस तरीके से। दूसरा प्रश्न है कि अगर यहाँ आना है तो आने से पहले क्या 2-3-4 दिन कोई विशेष तैयारी की जरूरत होती है या कभी भी मतलब? नहीं, बहुत एक छोटी सी लिस्ट हम आपको देते हैं, आप अपना सामान कैरी करके आ सकते हैं, कोई विशेष तैयारी की जरूरत नहीं होती। नहीं, मेरा मतलब अपने शरीर के हाँ ऊपर हाँ, किसी मैं तरह से समझ रही हूँ, शरीर को। खान पान से रिलेटेड नहीं, कुछ भी नहीं। हम जो आप कल जैसे 3 बजे तक का रिपोर्टिंग टाइम है शनिवार को, शाम को 5 बजे से सेशन शुरू है, उसमें भी इसीलिए है कि वो 1-1.5 घंटा प्लस लेके, कि कोई व्यक्ति 3 से 3:30 भी पहुंचे लेकिन उसको 1 घंटा वहां पर अपना रूम, अपनी जो तैयारियां हैं देखने को मिले। 4:30 बजे वहां पर एक हर्बल टी देने से स्टार्टिंग होती है, और ताकि गैप मेंटेन होके आपको रात में कुछ ऐसा जो फूड दिया जाता है ताकि सुबह वो क्लीनिंग में मदद कर सके। और सुबह का रूटीन हम समझते, रात से ही शुरू हो जाता है। ये प्रश्न मैं इसलिए कर रहा था कि मैं, ये कॉमन है, मतलब मेरा अकेले का नहीं, सभी के लिए है शायद, कि मान जी लीजिए किसी को लेट उठने की आदत है तो वो फिर 2-3-4 दिन पहले से अपने को रूटीन में अगर आएगा, अदरवाइज वो वहां पे 2-3 दिनों से पहले परेशानी आ सकती है। नहीं, जैसे आप, मैं समझती हूँ, मैं डेली अगर मैं 4 बजे भी उठती हूँ ना, और मैं वहां पर 4 बजे उठना है मुझे, तो भी मुझे पहले 1-2 दिन तो वहां के अनुसार अपने आप को सेट करना होगा। हो सकता है कोई व्यक्ति में, मैं जैसे हूँ, मैं अगर मैं 4 बजे, अगर मेरा कुछ प्रोग्राम नहीं है तो मैं 4 बजे से 7 बजे तक मौन में रहती हूँ, लेकिन हमें उस 9 दिन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, तो बॉडी एडजस्ट हो जाती है, हर किसी की होगी। आप लेट उठेंगे अ, तो भी वहां पर जो माहौल आपको मिलेगा ना, तो मैं ये कहती हूँ कि आप 1% काम करेंगे, वो 90% काम कर रहा होता है। जी, इसमें इसलिए आसिमा जी, मैं जवाब देता हूँ उनका। सेठ हाँ, साहब, जब प्लीज प्लीज। रोज सो रहे होते हैं ना यहाँ पर, और हमें सुबह अगले दिन फ्लाइट पकड़नी होती है ना, तो आंख जो है ना 3 बजे खुल जाती है। तो बस वहां जाते ही आप समझ लीजिए फ्लाइट पकड़नी है आपको, अपने आप आंख खुल जाएगी, वहां चिंता ना करें आप। जी जी कोई जी। बनाने की जरूरत नहीं है। त्यागी जी, वहाँ का वातावरण इतना अच्छा है ओ जी कि नमस्ते। हम, प्रणाम प्रणाम, जी आशुमा जी। जी प्रणाम। वहाँ का वातावरण इतना अच्छा है कि हम अगर रात को 12 बजे भी सोए ना, तो समय से ही उस वातावरण में उठ जाते हैं और नैतिक दिनचर्या हम करते हैं, तो हमारी रूटीन में आ जाती है। तो इसका जी कोई मतलब ये नहीं रह जाता है कि साहब हम 6 बजे उठते हैं तो वहां पे हमें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। सेठ नहीं, साहब, इसमें तो वहां पहुंचने के बाद स्वयं आप तैयार हो जाएंगे, कोई तैयारी आपको व्यक्तिगत नहीं करनी है। बाकी एक बार अगर कुछ थोड़ा बहुत रह भी गया, गुरु जी से मिल लोगे तो अगले दिन अपने आप उठ जाओगे फिर आप। मगर हाँ, ये तो थोड़ा है। नियम का पालन करना है, और छूट का जो वो है वो नहीं मिलनी है वहां पे छूट, ये आप समझे। और इसके बहुत लाभ है, ये हमारे लिए लाभ है। गुरु जी का कहना है कि हमें बहुत अपने दिनचर्या में छूट लेने की आदत हो जाती है, जैसे त्यागी जी भी बताते हैं, आप भी बताते हैं। तो वहां पे एक दिनचर्या में ये सब खत्म हो जाएगा और हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा पैदा हो जाती है। तो सेठ साहब, आप ये ना सोचें कि मैं 6 बजे उठता हूँ या 6:30 बजे उठता हूँ, 12 बजे सोता हूँ। वहां अटेंड करेंगे तो आपको नेचुरल तरीके से ही जी महसूस होगा कि भाई मैं समय से उठ रहा हूँ। जी, लाल साहब मैं आपको रोकूंगा, और किसी बाकी आसमा जी ने सब बताया ही है। कल लाल साहब मैं आपको रोकूंगा, थोड़ा थोड़ा समय कम है एक्चुअली, वो बिटिया की हाँ क्लास भी शुरू होगी, तो किसी का और कोई प्रश्न है तो किसी से पूछ हाँ, लें। त्यागी सर, मैं ये पूछ रहा था, कल कल शाम से क्लास इनकी शुरू होगी कि जी जी, और 9 दिन रहना है वहीं पे? हाँ 9 दिन हाँ वही रहना है। कल 3 बजे आपको पहुंचना है, 3 साढ़े 3 तक पहुंच जाएं। और फिर वहीं पर 9 दिन, एक्चुअली पहले जो शिविर होते थे, मैं थोड़ा जल्दी बताऊं, कि पहले सुबह और शाम के होते थे, सुबह 5 से 7:30 या शाम को 5 से 7:30, जैसे नोएडा में होते थे। लेकिन वो सुबह सुबह ढाई ढाई घंटे साधना करके फिर हम उसी खिचड़ी में फंस जाते थे, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होते थे। तो अब वो गुरुजी ने चेंज कर दिया कि भाई 9 दिन वहीं रहो, वहीं के वातावरण में रहो, वहीं उन्हीं से बात करो, वो पूरा माहौल एक बनता है, तो माहौल का जो प्रभाव होता है वो सबसे ज्यादा होता है जी। ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है तो? जी आप प्रणाम, जय मैसेज श्री भी राम। कर सकते हैं ग्रुप में, आज अगर कोई क्वेश्चन बाद में रह भी जाए। हाँ प्लीज आप बोलें, जिनको जो आए जो हैं। हमारा ये शिविर है, मैंने सुना है ये 9 दिन का रहता है। इसका शॉर्ट ड्यूरेशन भी है क्या, कोई 4 से 5 दिन या 3 दिन?
जिसमें जो व्यवस्थित लोग हैं जो नहीं आ पाते हैं, मतलब आपने बोला लैपटॉप लेके आ सकते हैं, पर वो थोड़ा पॉसिबिलिटी, जैसे जी हमारा कॉलिंग वगैरह का रहता है तो वो पॉसिबिलिटी कम लग रही है। देख, अभी तो ऐसा कुछ है क्या? पिछले मैं बता दूं, पिछले 10-15 दिन से ना कुछ ऐसा एक प्रोग्राम डिजाइन करने की बात जरूर हो रही है। जी कॉर्पोरेट लेवल पे जो व्यक्ति नहीं समय दे सकता उनको करने का है। जी लेकिन कोई व्यक्ति बहुत मतलब थोड़ा तसल्ली से अगर कुछ करे ना, तो भी 1 वीक मिनिमम चाहिए होता है। 9 दिन इसीलिए डाला गया है क्योंकि उस पहले गुरुजी के शिविर 15 दिन के होते थे, लेकिन वो जो अब समय की जो भाग है उसकी वजह से हाँ इसको जी 9 दिन में किया गया। लेकिन जब हम अपने शरीर को उस साधना में जब तक नहीं समझ पाते हैं ना, तो वो बहुत शॉर्ट टाइम है। भविष्य में मैं जरूर अभी आपको ऐसे कह दूं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं डिमांड है तो वो एक होता है ना, व्यक्ति को देने वाले को कहेगा कि भाई तू पहले एक पीस तो चख सेब का, सेब के फायदे टेस्ट तो देख, तभी तो पूरा सेब खाएगा। वैसा कुछ डिजाइन होने वाला है। लेकिन हाँ। मैं ये फिर भी कहूंगी कि लाभ लेना है तो मिनिमम 9 दिन निकालने होंगे। असीमा, मैं इनका जवाब देता हूँ। भाई साहब, है क्या कि हम ना, हमारे पास समय नहीं होता, और अभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो पता लगा हम 1 महीने के लिए हॉस्पिटल चले गए ना, फिर समय ही समय, आपके पास भी समय है और आपके आसपास के लोगों के पास भी समय ही समय आप है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं त्यागी जी। इसमें मेरा बस एक ही उसमें ये है कि इमरजेंसी को ना इमरजेंसी की तरह ट्रीट करते हैं लोग, आपके हाँ, आसपास वाले भी, आपके ऑफिस वाले भी, और पूरी दुनिया। तो हम वहां चीजें, पे ना ये वाली कंडीशन नहीं आती फिर। जी जी, हम मतलब चीजें, हमारा दुर्भाग्य है, क्या करें। नहीं दुर्भाग्य नहीं, इसको सौभाग्य बना दीजिए। हम चीजें करते हैं मजबूरी में, तो मजबूरी ना आए उससे पहले हम जरूरी समझ के उस चीज को कर लें तो बस वो बेहतर है। हाँ जी नहीं, मैं आप समझ गए होंगे मैं किस तरफ आपको दे रहा हूँ इशारा। जी क्योंकि जी। अगर आप बॉस के पास जाओगे, मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए, वो साफ मना कर देंगे। ठीक है। अगर आप बोलोगे नहीं मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट होना है, फटाफट मिल जाएगा। नहीं नहीं, तो वो तो वो कुछ भी ये इमरजेंसी वो को जाकर के कर लीजिए, कोई हाँ बात नहीं। चलिए आप देख लीजिए, मैनेज कर लीजिए, आपको जवाब मिले। और किसी का कोई नहीं, मैं प्रश्न? समझ गया। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद। और किसी का प्रश्न है तो कोई, बाकी प्रश्न आप बाद में भी पूछ सकते हैं, मेरे से कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का कोई और भी डाउट हो। हम, आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हैं। हाँ हाँ, असीम आप म्यूट हो गए थे, कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं म्यूट नहीं हुई, मेरा कॉल एक कंटिन्यू कॉल पे आया हुआ है, तो मैंने उसको 5-6 बार डिस्कनेक्ट कर लिया, लेकिन वो फिर भी आए जा रहा था, तो मेरे को मेरे को कभी कोई इमरजेंसी ना हो इस वजह से मेरे को पिक करना पड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा शायद आप गलती से म्यूट हो गए और हमसे बात कर रहे हैं, कोई नहीं बात नहीं, नहीं, ठीक। सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी की कोई बात। चलिए, और किसी को कुछ है? 1-2 मिनट है अपने पास, 3 मिनट है पूरी अभी, कि वो बेटिया की क्लास चलती है ना, वो आज है, उसका मैसेज आया था रात को, इसलिए मैंने क्लास अपनी भी जल्दी खत्म कर ली थी। जी, किसी को कुछ पूछना है तो, कोई डाउट है तो क्लियर कर लें, बाकी तो बाद में भी पूछ सकते हैं। और देखिए क्या है कि मैं तो ये कहता हूँ, जिसके पास समय है वो तो बिल्कुल ही चला जाए, सोचने की जरूरत नहीं है। किसी को फाइनेंस की भी दिक्कत आ रही, मेरे से बात कर लें, मैं सपोर्ट कर दूंगा उनको। तो आप करके आइए एक बार, बाद में मुझे वापस कर दे, उधार दे रहा हूँ, नगद नहीं दे रहा हूँ ठीक है तो तो मुझे वापस दे दिया, क्योंकि आप, मुझे मुझे पता है कि वहाँ क्या मिल सकता है। मैंने ये ऐसी चीजें गुरु जी के पास 9 दिन का भी नहीं किया, करूंगा जरूर, वो मेरा भी एक है संकल्प, वो करूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो कर सकते हैं, जिनके पास समय है, वो तो इमीडिएटली चले जाएं बिना सोचे समझे। और जो मैनेज कर सकते हैं और जिनको दिक्कतें हैं कुछ ऐसी शरीर में, वो भी जरूर ही जाएं, जिनको आपसे बॉडी। कोई परिचित है उसके लिए भी कर सकते हैं। कई चीजें आ रही हैं, कोई कहता है कि मेरा फास्ट रहता है, सावन है, कुछ लोगों का क्वेश्चन ऐसे भी हैं। तो प्लीज बेझिझक आइए, वहां पर बहुत ऐसा कुछ फूड होता भी नहीं है जो आपको वर्थ वगैरह में कुछ प्रॉब्लम करे, या कुछ आपको डाइट सजेस्ट की हुई है उसमें प्रॉब्लम करे। बहुत नेचुरल तरीके से फूड दिया जाता है, और जो चीजें आप साथ लेके आएंगे उनको समझा भी जाता है। जो पहला 1-2 दिन तो कंप्लीट स्टडी में ही जाता है कि व्यक्ति विशेष पे किस तरीके से कौन सी चीज काम करेगी। तो आपसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति है तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, और आप उसमें उनको भेज सकते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि अगर आप ये समझ लीजिए कि यदि आप नोएडा हैं और आप अप डाउन कर सकते हो 1 दिन के लिए, तो आप पहला दिन एक बार बैग तो जरूर पैक करके आ जाओ गाड़ी में। पर आप सोच रहे हो और क्या है, तो वहाँ इंट्रोडक्शन सेशन होगा शाम को 5 बजे से लगभग 7 बज जाते हैं, वो अटेंड कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि मुझे करना है तो रजिस्ट्रेशन कराइएगा, नहीं तो आपका वेलकम है, जैसा भी आप जो भी डिसीजन लें।
मैं ये इसीलिए रख रही हूँ कि बहुत जल्दी जिनका माइंड ये नहीं कर सकता ना कि भाई मुझे करना ही है। कुछ लोगों को होता है कि हाँ ठीक है, सुन लिया, मेरे को अपना और कुछ नहीं सुनना, यही करना है मुझे। कुछ लोगों को अभी और देखना है क्या नहीं है, क्या जानना है, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। वहां आके एक बार अपना रूम वगैरह की फैसिलिटी देख सकते हैं, वहां का माहौल देख सकते हैं। तो शनिवार को, क्योंकि नोएडा से हैं तो आपको बहुत ज्यादा दूर भी नहीं पड़ेगी वो जगह। हम ये भी ऑप्शन आपके लिए रख, क्योंकि इच्छा से करेंगे तो लाभ मिलता है, इसीलिए। चलिए, धन्यवाद आसिमा जी, बहुत बहुत। हाँ जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी रुकी हुई थी एक्चुअली जयपुर। आज हमने वो पूरा प्रोसेस 2.5 घंटे लेट किया। हम 5 बजे निकलने वाले थे, पर इसीलिए क्योंकि बारिश की वजह से मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं मिलता, ओ, तो हम लोग 4-5 जने हैं अभी रुके हुए हैं। तो जैसे ही खत्म हो रहा है बस जाके गाड़ी में बैठना है मुरादनगर के लिए। वाह, चलिए, जी थैंक यू। जी आपने नमस्कार। आप किया डाला आप। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो सुना, और आप समय निकालिए, जरूर आइएगा। धन्यवाद। आप अगर मुझे ऐसा बोलते तो हमें धन्यवाद। 6 बजे ही करवा देते आपको निकलना है, मैं समझा था आप निकल गए हैं। चलिए, नहीं नहीं, वो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि मौसम बहुत चेंज हो गया है। कंटिन्यू कल सुबह से बारिश है, तो फिर इस वजह से नेटवर्क इशू होता, सुन ही नहीं पाते, तो फिर लाभ भी नहीं होता, इसीलिए। जी चलिए, ठीक। नमस्कार। आप प्रणाम जी। सभी को बहुत बहुत नमस्कार।